साथ में बिठाते थे, लेकिन आज नहीं बिठाया। भगवान शंकर ने माता सती को सामने स्थान दिया, सामने बिठाया, और उस सती को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगी। बोलो जय श्री राम। माता सती कथाएं पूछती है, बाबा शंकर उसे अनेक प्रकार की कथाएं सुनाते। उसी समय बीता और ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा का जो पुत्र था दक्ष, उन्होंने उसको अपने पार्टी में शामिल किया और उस अपने पुत्र को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बना दिया। दक्ष जैसे ही कैबिनेट मंत्री बना तो लिखा है उसको भयंकर अभिमान आ गया। कभी कभी होता है कि लोग कुर्सी में बैठते हैं तो छोटे बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो महाअभिमानी बन, तब जल्दी बापूर्ण तवारा, अब तो हम विधायक बनी गया, मंत्री बनी गया, अब नहीं देखेंगे नीचे। ऐसे ही जब ये भी मंत्री बना होगा तो बहुत बड़ा अभिमान इसके अंदर आ गया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को असजन महाजग महाई, प्रभुता पाई जाहि मदना। बाबा तुलसी का कहना है ऐसा कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ है जिसके अंदर अभिमान ना हो। बड़ा क्योंकि जो कुर्सी होती है ना, जो गद्दी होती है ना, वो अभिमान दे ही देती। ऐसे इसको भी हो गया अभिमान। एक दिन इसकी सभा निकल रही थी, कहां? तीर्थराज प्रयाग में, और उस प्रयाग में बड़े बड़े देवता गए हुए थे इसके स्वागत के लिए, इसकी सभा में। और उसी सभा में ये 3 देव भी गए हुए थे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 देवता भी गए हुए थे। तो जैसे ही ये दक्ष आया तो लोगों ने खड़े होकर के इसका स्वागत किया। आओ आओ महाराज, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। एते सुरेशा मुनयो महत्तरा, सलोकपालश्च समागताहि, तथापि यज्ञस्तु न शोभते वृषम्, बिना किनातीन महात्मना विना। आए हुए देवताओं ने इसका स्वागत किया, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए महाराज, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये भी ऊपर गद्दी पर बैठा हुआ सामने जन सैलाब देख रहा है तो हाथ खड़ा कर रहा है, मंत्री है ना, सुस्वागतम हाथ हिला रहा है जनता के लिए। जनता कौन है? देवता। 33 करोड़ देवता सामने खड़े हैं। शिव जी के साथ भी आए हुए कुछ गण हैं, वो भी खड़े। लेकिन ये ऊपर सिंहासन पर है। इसने देखा कि सभी लोग तो मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन 3 देव मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। उनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 खड़े नहीं हो रखे हैं, अपने कुर्सी पर बैठ रखे हैं। इसकी खोपड़ी घूम गई। ओहो, बड़े बड़े स्वागत देवता स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये 3 स्वागत नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी तो इसका बाप है। अब बाप को कैसे बोलेगा कि तू खड़ा उठ जा स्वागत? बाप को कुछ नहीं बोला।
दादा को भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो विष्णु भगवान है वो इसका बाप का भी बाप है, तो दादा हो गया। अब बाप के बाप को क्या बोलेगा भाई, दादा को कैसे बोले कि तुम खड़े हो जाओ। पर जैसे ही इसने शंकर को देखा तो लाल पीला हो गया। जो बाबा, जो शंकर खड़ो नहीं उठने लगे। मैं देखी पे, अरे मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या इसके साथ, इस दुष्ट के साथ विवाह, और ये इतना बड़ा दुष्ट निकल गया कि अपना ससुर का सम्मान नहीं कर रहा। ये क्या मिली और सम्मान नहीं करने में भयंकर क्रोध आ गया इसको। अब क्रोध कहां झाड़े, बोले मैक पे झाड़ता। दौड़ करके गया मैक, बोलो मैक दो मुझे। तुरंत अपना मैक मांगा और भाषण करना शुरू कर दिया। भाषण में भी गालियां देनी शुरू कर दी। क्या बोला होगा, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहादेवः सहाग्नया साधूनां प्रवतो वृत्तम न ज्ञाना न च मत्सरा। देवताओं, श्रूयताम श्रूयताम श्रूयताम, ज्ञान मग्न होकर के सुनो सुनो सुनो। सब सावधान हो गए। क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? अभी अभी तो तुम आए हो और सीधे तुमने भाषण करना शुरू कर दिया। अरे भाई, मंत्री जन आए हैं तो पहले आपके जो चेले चपाटे हैं वो कहेंगे, आपका भाषण तो बाद में होगा। आपके जो और प्रतिनिधि है वो पहले भाषण करेंगे। तुम क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा भाषण तो बाद में होना चाहिए था, तुम पहले ही भाषण कर रहे हो। क्या बात हो गई? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं, ज्यादा बात नहीं। बोले क्या? बोले सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, भाई यहाँ असभ्य व्यक्ति कौन बैठा हुआ है? कौन है हमारे बीच ऐसा जिसके अंदर समझ नहीं है? ऐसा असभ्य कौन है? दक्ष ने कहा, एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं देता? शंकर को देखो, इस बाबा को देखो। अरे विशिष्ट लोगों के साथ रहता ना ये तो कुछ शिष्टाचार सीखता। प्रेता वाशेषु घोरेषु प्रेतेर भूत गणेर्वृता। इस बाबा को देखो, ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला कहां से शिष्टाचार सीखा? औकात ही नहीं है इसकी शिष्टाचार सीखने की। पढ़े लिखे लोगों के साथ रहता तो कुछ सीखता। भूत गण बैरागी सन्यासी तो को संग ये करियो है, भूतों को संग देखते हैं, ससुरों को सम्मान नहीं कर लगियो। बंदर की आंख वाला है ये शंकर, बंदर की आंख वाला, ऐसा गाली दे रहा। गृहीत्वा मृगशावाक्षी पाणी मरकट लोचन, मरकट लोचन बंदर, बंदर की आंख वाला है ये शंकर। एक देवता ने कहा, अरे महाराज, यदि तुम्हें इस शंकर में इतने ही दोष दिखाई दे रहे हैं तो अपनी बेटी का ब्याह क्यों कर दिया इसके साथ? जब ये इतना ही दुष्ट था शंकर, तो बेटी का ब्याह क्यों किया तुमने? तब और भड़क गए, इस दुष्ट ने तो मुझे लूट ही लिया। कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये बंदर की आंख वाला? मेरी बेटी को कपालते फूटिया भाग देती हूं, क्यों ये बाबा लड़ी। इस बाबा के साथ करवाने वाला था मैं अपनी बेटी का ब्याह, बात फटी मेरा ब्याह मेरी बेटी का। बंदर की आंख वाला शंकर है, भयंकर गाली दे रहा है।
शमशानवासी नृपा त्रिपोयम कथम प्रणामम न करोति मेधुना लुप्तः क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्ता विधेयी विदूषकः सदा। मैं अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस शमशानवासी के साथ करवाने वाला था। नृपत्रपः, जिसको लज्जा भी नहीं है, जो कपड़े भी नहीं पहनता है, अपने ससुर को प्रणाम भी नहीं करता है। कथम प्रणाम करोति मेधुना, मुझे प्रणाम भी नहीं करता है, भूत पिशाचों का संग करता है। इसलिए पाखंडिनो दुर्जन पापशीला, ये शंकर पाखंडी है। इस शंकर ने पाखंडियों का संग कर रखा है। गाली दे रहा है शंकर को, जो मुख में आ रहा है बक रहा है। इस गाली को शिवजी तो सुन ही रहा था। शिवजी का जो पक्का चेला है नंदी, वो भी थे सुनने लगे। नंदी खड़ा हुआ। नंदी ने कहा, भोलेनाथ, तुम्हारा ससुर तुम्हें इतनी गाली बक रहा है, तुम मौन है, तुम सुन रहे हो, लेकिन मुझसे नहीं सुना जाता। भोलेनाथ, मैं नहीं सुन सकता, मैं अपने स्वामी की निंदा बिल्कुल नहीं सुन सकता। अरे हर निंदा सुन ही जो कहा, ओई पाप गौ घात समान। हरि हर निंदा सुन ही जो कहा। जो व्यक्ति अपने स्वामी की निंदा को सुनता है, उसको कहते हैं गौघात का पाप लगता है। सुनो, जब कोई तुम्हारे स्वामी की निंदा कर रहा हो ना, तो अपने कान ही बंद कर दो उस समय, या वहां से उठ के चले जाओ। स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ गाड़ दो। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कान में उंगली डालो और चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा मत सुनो। नंदी ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझसे तुम्हारी निंदा सुनी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती है। भोलेनाथ बेचारे हंस पड़े, इतने प्यारे बाबा। बाबा शंकर बोले, अरे भाई नंदी, ये मेरे ससुर जी हैं। कौन है? ससुर जी। और ससुर जी तो ऐसी छोटी मोटी गाली देते रहते हैं, जमाई को बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे भाई ससुर जी हैं, गाली देते रहे, कोई बात, मैं सुन रहा हूं तो तुम मेरा चेला है, तुम भी सुन ले जरा, चल देखते हैं। पर महाराज ससुर जी चुप कहां रहने वाला था। ससुर जी तो भयंकर और से और बकने लग गया। अब तो ज्यादा ही इसका मूड खराब हो गया। अब तो ऐसी ऐसी गालियां देने लग गया कि अब तो शंकर जी को इसने साप देना भी शुरू कर दिया। श्राप दे रहा है बाबा शंकर को। बताओ, मैं दक्ष इस सभा के बीच, इस 33 कोटि देवताओं के बीच, 60 करोड़ गणों के बीच आज ऐसी घोषणा करता हूं
कि रुद्रो ययं यज्ञ बहिष्कृतो में वरुणैः सतीर्तोर्थ विवर्णरूपा दैवेन भागं लभतां सहैव शमशानवासी कुलजन्महीनः यज्ञ वयं यज्ञ बहिष्कृतो में। मैं इस शंकर को आज श्राप देता हूं कि आज के बाद इस शंकर बाबा को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। कोई भी यज्ञ होगा पर शंकर जी को देवेन भागम लभतां शहि, इसको सहभागी नहीं बनाया जाएगा किसी भी यज्ञ में। क्यों? क्योंकि शमशान वासी कुल जन्महीनः, क्योंकि ये जो बाबा है ना, ये बाबा ये शमशानवासी है, इसके कुल का पता नहीं है। कई को बेटा जो, कई को न्याय, कई खानदान में पैदा हुए, किम गोत्रस्या किम प्रवरस्या किम शाखिनो किम वेद अध्ययनः, कुछ पता नहीं है इसका, इसलिए कुल जन्महीनः, पता नहीं कहां से आया ये। इसलिए आज के बाद ये शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया। ऐसा जब घोषणा किया किसने? उस दक्ष ने। तो शंकर जी तो बेचारे फिर भी हंसते गए, क्योंकि ये तो बाबा है, इसको तो खुश रहना आता है। क्योंकि ये तो बाबा का अर्थ क्या होता है? जो 100 में स्थित, साधु कर जो 100 में स्थित रहे, अपने में ही जो मस्त रहे, वो होता है साधु। ये तो मस्त था, लेकिन इसका जो चेला है वो बड़ा खतरनाक है। नंदी ने जैसे ही सुना कि मेरे बाबा को अलग कर दिया, तो नंदी को भयंकर क्रोध आ गया उसी समय। इतना क्रोध कि नंदी की आंख लाल हो गए, कान दोनों खड़े हो गए, और खड़े होकर के शंकर जी तो गए नहीं, दक्ष के पास चले गया और उस दक्ष को पहले तो गालियां दी। रे रे सट महामूढ़ा दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बाहो हि में स्वामी महेशो हि कृतं कथम महेशो हि कृतः कथम रे रे सठ महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया। तो जब से मंच पर चढ़ा है ना, तब से तो मेरे बाबा के लिए बक 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 रहा। बकरे की तरह बक रहा है। मैं तेरे को श्राप देता हूं कि जा तू बकरा ही बन जा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे इस सर पे जो मुंह तेरा बक बक कर रहा है, इसमें बकरे का ही सिर लग जाए। जा, जो मैं कर रहा है, तो मैं बड़ा हूं, म्यां करता रहेगा। जा, मेरा आशीर्वाद है। और फिर बोला, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरे स्वामी को यज्ञ से अलग कर रहा है? दुष्ट, तुझे पता होना चाहिए क्या? यस्या स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम 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 सप्तो हर कथम
सोयम सब तो हरा कथम। तुझे पता होना चाहिए कि यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफलामका। जिस यज्ञ में भगवान शंकर का स्मरण किया जाता है, स्मरण, वह यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तो उन भगवान शंकर को यज्ञ से निकाल रहा है कि जिनका स्मरण करने मात्र से यज्ञ पूर्ण होते हैं। अरे जिनके स्मरण करने मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिनके स्मरण करने मात्र से सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं, तो ऐसे भगवान शंकर को यज्ञ से निकाल रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तू बक 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 रहा है शंकर के लिए, जा तेरे इस शरीर पर बकरे का ही सिर लग जाएगा। श्राप है मेरा। दक्ष भी बड़ा भयंकर था। उसने बोला, इधर ससुर दामाद का झगड़ा है और तू बीच में कौन है रे टांग लड़ाने वाला? मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तुम जितने भी शिव जी के गण हैं ना, तुम सब पाखंडी बन जाओ। जाओ पाखंडी हो जाओ तुम। पाखंडवाद निरता शिष्टाचार बहिष्कृता मदिरा पान निरता जटा भस्मास्ति धारिणा। ए शिव जी के भक्तों, ए शिव जी के गणों, तुम अपने आप को ज्यादा भक्त बना रहे हो ना कि मैं शिव जी का भक्त हूं। जाओ, मेरा श्राप है, तुम भांग पीते रहोगे। जाओ भांग लिया वहां तुम। पाखंडवाद में लगा रहो, शिष्टाचार बहिष्कृत, शिष्टाचार को भूल जाओ। जटा भस्म, जटाओं को धारण करो। अपना कपाल पर तुम खारो भूसा। हाँ, जटा भस्मास्ति धारण, जटा धारण करा, भस्म धारण करो। जाओ, मेरा ऐसा श्राप। नंदी बोला, अब मैं ऐसा कह रहा था, तू भी उस ब्रह्मा का बेटा है ना, तू भी ब्राह्मण है ना, मैं भी तुझे श्राप देता हूं। तेरे जैसे जितने भी ब्राह्मण है ना, सब भिकमंगा बन जाओ। जा मांगते रहो। वेदवाद रतायूयम वेद तत्वा बहिर्मुखा भवन्तु सततम विप्रा ज्ञानदस्तीति वादिनः। वेदवादों को खूब सुनाओगे, लेकिन वेद तत्व को तुम भूल जाओगे। जाओ, मेरा ऐसा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सांपबाजी भयंकर चल रही है महाराज। एक इधर से श्राप, एक इधर से श्राप दे रहा है। शंकर जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? यहाँ स्वागत हो रहा है, समारोह हो रहा है कि यहाँ सांपबाजी चल रही है आपस में। तो तुरंत शंकर जी ने अपने गणों को शांत किया। भाई ठीक नहीं है यहाँ ज्यादा रहना। और बाबा शंकर वहां से चल पड़े। शंकर जी ने फिर भी अपने ससुर के लिए कुछ नहीं कहा, मौन रहे। गणों के लिए कहा, गणों चलो कैलाश, ये ससुरों को सम्मान की छोड़ा था। ससुर को छोड़ करके चले गए। लेकिन शिव जी का जो ससुर था ना, वो बड़ा दुष्ट था।